कश्मीर के साथ साथ कश्मीर में फिल्मों का रुझान अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और साथ ही साथ सितारे वादी कश्मीर की तरफ फिर से रुख कर रहे हैं। देखा जाए तो कश्मीर की तारीख अगर बात करूं तो 70 की दहाई से लेकर अभी तक एक फिल्मों का ज़बरदस्त एक खूबसूरत कह सकते हैं बड़ी खूबसूरत पहचान है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कश्मीर के साथ साथ वो लोग दोबारा से कश्मीर की इंडस्ट्री और रीजनल इंडस्ट्री के साथ अपना रुझान आगे बढ़ा रहे हैं और जी हाँ, कई सारी फिल्मों को इन्होंने आगे पेश किया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो कश्मीर के इस खूबसूरत मौसम के साथ साथ कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बात करेंगे, इन्हीं के साथ जिनकी कई सारी फिल्में ऑलरेडी बड़े पर्दे पर आ चुकी है। सबसे पहले मीर सरवर, आपका वेलकम प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम खाद साहब, आपका भी वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। अलीशा, आपका वेलकम। थैंक यू सो मच। पहली बारी नहीं है बट बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, आपका भी वेलकम। थैंक यू यार भाई, आपका भी वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, जहाँ तक कश्मीर के फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मीर सरवर के पास चलेंगे। मीर भाई, क्या लग रहा है आपको कि इस वक्त किस पायदान पर इंडस्ट्री है, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? ये एक देखा जाए तो इट्स ए गोल्डन पीरियड जहाँ पे हमें जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स कश्मीर की, अगर हम J&K की इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ की इंडस्ट्री की बात करें, उन फिल्म मेकर्स के लिए भी एक अच्छा पीरियड है। और बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, बंगाली, मराठी सारी फिल्में यहाँ पे आ रही हैं। विंटर में तो पूरा पैक रहेगा यहाँ पे। हॉलीवुड की भी कुछ फिल्में यहाँ पे शूट हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल फिल्म मेकर्स हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, उनको एक मॉरल सपोर्ट मिला है। यहाँ पे कल ही 2 ओरिजिनल फिल्में रिलीज़ हुई हैं और हमारी फिल्म काया पलट का प्रीमियर हुआ है। दैट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एनी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म का प्रीमियर हुआ है श्रीनगर में। और इट्स अ कंप्लीट J&K फिल्म। एंटायर कास्ट इज़ फ्रॉम J&K और बॉम्बे से, बॉलीवुड से सेलिब्रिटीज़ हैं इसमें। हेली जी हैं, स्वरूपा जी हैं और बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत अच्छे से रिसीव की गई है। और आई एम श्योर कि जितने भी मतलब यहाँ के फिल्म मेकर्स हैं, उन्हें एक राह मिली है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। राहत भाई तो कर ही रहे हैं। राहत भाई जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं। राहत भाई, बताइए इस वक्त कैसा आपको लग रहा है कि दोबारा से एक रिवाइव हो रहा है कश्मीर में बॉलीवुड का इम्पैक्ट और ख़ास तौर पर रीजनल इंडस्ट्री को लेकर? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली जैसे मीर साहब ने कहा, इट्स अ गोल्डन पीरियड। सो हमने एक्चुअली स्टार्ट किया था 2011-12 में विद अ फिल्म कॉल्ड आइडेंटिटी कार्ड, जो इंटरनेशनली काफ़ी एक्लेम हुई थी। वो कश्मीर में शूट की थी। उस वक्त एक्टर्स को यहाँ लाना बहुत मुश्किल होता था। तो बॉलीवुड से जितने एक्टर आए थे उस वक्त, सौरभ शुक्ला, रघुवीर यादव, काफ़ी सारे एक्टर थे, और उनको बहुत कन्विंस करके लाना पड़ा था बिकॉज वो इतना डरते थे कश्मीर आने के लिए। तो थैंकफुली अब वो माहौल बदला है और हमारा जो एक आइडिया है, हमारा जो एक कोशिश है, वो ये है कि हमारा एक स्लोगन है, लोकल स्टोरीज ग्लोबल ऑडियंस। क्या बात। सो वी ऑलवेज वांट टू क्रिएट स्टोरीज विच आर लोकल, which are, because we belong to Kashmir, so many of the local stories that we know, we want to bring those stories on screen. Right. And Kaya Palat is also loosely inspired from a real local story of Jammu sand mafias, which used to be there in late 90s, but आज के दौर में तो खैर वो सब सिस्टम नहीं रहा है, but there was a small inspiration behind that. और फिल्म को हमारा ये था कि ऐसा बनाना है कि वो ग्लोबल लगे, ग्लोबली अपीलिंग लगे, ना कि सिर्फ हमें कश्मीरी लोगों को देखने में मज़ा आए। सो कश्मीर में एक इंडस्ट्री का माहौल बन रहा है, यहाँ पर फिल्में हो रही हैं, ऑल थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑल्सो कि पॉलिसीज़ आ रही हैं। अभी थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा नए फिल्म मेकर्स को, और थिएटर्स आ गए हैं। आईनॉक्स ने एक अच्छी शुरुआत की है, JK सिनेप्लेक्स उन्होंने नई शुरुआत की है, जगह जगह पे थिएटर खोले हैं। ये बड़ा ड्रीम कम ट्रू वाला माहौल है। तो अलीशा, वेलकम। कल आपकी फिल्म का प्रीमियर और एक बड़े पर्दे पर कश्मीर में कैसा आपको ऑडियंस रीच लग रहा है? और स्पेशली अगर कश्मीर की ही बात करेंगे, यहाँ भी लोग फिल्में देखना पसंद करते हैं, काफ़ी टाइम से शौकीन हैं। आपको लग रहा है कि वो माहौल दोबारा से सिमट गया है कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में? बिल्कुल, जैसे सर ने कहा कि यहाँ का सिनेमा जो है वो रिवाइव हो रहा है एंड नाउ पीपल आर ईगरली वेटिंग फॉर फिल्म्स टू गेट रिलीज्ड। वो आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं नई नई फिल्में। एंड अबव एवरीथिंग आई थिंक यहाँ की जो पब्लिक है ना, दे आर ओपन टू रिसीविंग ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट। जैसे मैं कल काफ़ी लोगों से मिली एंड द वे दे रिसीव द फिल्म, द वे दे अप्रिशिएटेड आवर परफॉर्मेंसेज, द स्टोरी, एवरीथिंग, उससे ऐसा लगा कि they genuinely want to watch different films, different content, and इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि आपको ऑडियंस इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करी और एज एन आर्टिस्ट आपको उसकी
आपको वो कद्र मिल रही है लोगों से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, जो आपकी फिल्म जिसका कल प्रीमियर हुआ काया पलट, या और भी कई सारी फिल्में हैं, रीजनल इंडस्ट्री को आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट को काफ़ी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, स्पेशली इन सच टाइम्स? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज़ अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो हम खुद से कितना ही कर पाएंगे। वो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बी इट ऑडियंसेस सपोर्ट या फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट। और मुझे लगता है यहाँ से चीज़ें बेहतर ही हो रही है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है हमारी फ़िल्म को, एंड आई रियली होप कि रीजनल सिनेमा ना सिर्फ यहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का बट ऑल ओवर द कंट्री, जितने भी रीजनल सिनेमा है, जितने भी आर्टिस्ट हैं जो कुछ बनाना चाहते हैं, जो अपने आर्ट को प्रेजेंट करना चाहते हैं लोगों के सामने, उन्हें वो मौका मिले, उन्हें वो सपोर्ट मिले, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट यू ओनली वांट दैट। क्या बात है, आर्टिस्ट के लिए हमेशा तालियों का इंतज़ार रहता है, और थिएटर की बात करें या सिनेमा को लेकर बात करें तो अक्सर बेशतर इंतज़ार रहता है कि कब सीटियां बजेगी। फ़िलहाल आप भी फिल्में बना रहे हैं तारिक भाई, नो डाउट अबाउट इट कि एक अच्छा बेंचमार्क है। क्या लग रहा है कि इस वक्त प्रमोशंस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पर कश्मीर की इंडस्ट्री को? देखिए, प्रमोशन की फ़िल्म्स को हमेशा ज़रूरत रहती है, बट यहाँ कश्मीर में हम ये कहेंगे कि कश्मीर में अभी बहुत अच्छा माहौल है। जब से हम यहाँ पे आए हैं देख रहे हैं लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है, लोग थिएटर में जाना चाहते हैं, फिल्में देखना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ फिल्में लगती नहीं थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ थिएटर नहीं थे। तो अब बहुत अच्छा ये हो गया कि अब थिएटर ओपन हो गए, और सबसे अच्छी बात है कि सब डिस्ट्रिक्ट्स में हुई हैं, जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि जैसे पुलवामा जैसी जगह या शोपियाँ या उन सब वैसी जगहों पे थिएटर ओपन हो गए हैं। और ये यहाँ का एक माहौल के लिए बहुत अच्छा है। और जो स्पेशल हमारे यहाँ के मेकर्स हैं, फिल्म मेकर्स, उनको हिम्मत मिली है, वो फिल्में बनाएंगे और फिर उससे धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होंगी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेकर्स करेंगे, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। चलिए जी, बात अब करें काया पलट को लेकर जो मूवी है, इसके बारे में जानना चाहूँगा थोड़ा सा। कैसा रिस्पांस मिला, कितना प्यार मिला, और मूवी को लेकर एक्सपेक्टेशन? बेसिकली कैसा है ना, इससे पहले भी हमने काफ़ी मूवीज़ यहाँ बनाई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और ज़्यादातर हमने आर्ट हाउस सिनेमा जिसे कहते हैं, हमने ऐसी स्टोरीज़ जो बहुत सेंसिटिव स्टोरीज़ होती हैं, जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर मूवीज़ बनाई जिनको बहुत ग्लोबल एप्रिसिएशन भी मिला। इस बार हमने ये कोशिश की थी, क्योंकि एक पॉजिटिव माहौल भी आ रहा है कश्मीर के अंदर, तो हमारी कोशिश ये थी कि थोड़ी सी मासी फिल्म बनाएं, मासी मतलब जिसको आम ऑडियंस जो है वो एक्सेप्ट करे, जैसे देखने के लिए थिएटर में जाए, या जब कल को ये फिल्म या तो उसमें यह था कि थोड़ा एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो। तो हमने ये फिल्म जो है एक थ्रिलर है, और सस्पेंस है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट हैं, आपको बांध के रखेगी, हुक करके रखेगी, और ऑल काइंड ऑफ ऑडियंस के लिए है। पूरी फैमिली देख सकती है, साथ में आप अकेले भी देख सकते हो, और आपको जैसे कहते हैं ना, हर एज ग्रुप के लिए एक केटर करने वाली फ़िल्म है। तो हमारा ये शुरू से बड़ा जैसे कहते हैं कि प्लान्ड वो था कि फ़िल्म इस तरह की बनानी है ये वाली। जैसे इससे पहले हमने जो फिल्में बनाई, लिहाफ या कंट्री ऑफ ब्लाइंड, वो बड़ी स्पेसिफिक ऑडियंस की फिल्म्स हैं। ये हमने ऐसे बनाई कि बिल्कुल हमारे देसी लोगों को पसंद में आए। तो कल के प्रीमियर के बाद हमें वो दिखा भी कि लोगों की सनवर भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने तो बड़े स्टार कास्ट के साथ काम किया है, बड़ी फिल्मों में काम किया है। अब अगर कश्मीर को लेकर, यही काया पलट को लेकर ही बात करेंगे, तो डिफरेंट सा एटमॉस्फेयर या चेंज कह सकते हैं एक इंडस्ट्री में है, ख़ास तौर पे इस फिल्म में देखने को मिला? बिल्कुल, जैसे कि राज भाई ने कहा कि वहाँ पे सबसे पहला फीडबैक रहता है कि इंस्टेंट जिसने फिल्म देखी, ट्रेलर से इंसान इंस्पायर, इनफैक्ट कुछ समझ में आता है। जिन्होंने भी, जो हमारे गेस्ट आए थे, नासिर साहब आए थे, अजान साहब आए थे, उन्हें ट्रेलर बहुत पसंद आया था। बाकी जब उसके बाद कोई सवाल नहीं आया था, उनको बहुत लव टू वॉच द होल फिल्म, लेकिन नहीं देख पाए। लेकिन इस जैसे यही है कि ये ऐसी फिल्म है कि इट हैज़ दैट मनमोहन देसाई वाला फार्मूला जो फराह खान अप्लाई करती है, कि इट हैज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जैसे साउथ इंडस्ट्री में रहता है कि इट हैज़ इमोशंस, इट हैज़ ड्रामा, इट हैज़ एक्शन, इट हैज़ रोमांस, थोड़ी सी म्यूज़िक, कॉमेडी, सब एक कंप्लीट पैकेज है। जैसे कि उन्होंने भी, तारिक भाई ने भी एक जगह कहा था कि जिसको खाना बनाना आए उसको फिल्म बनानी आती है। जिस डायलॉग इनके चुराया मैंने उनसे वहाँ से। तो एक प्रॉपर अच्छा मील बन के सामने आया है। बस अब इसको जो लोग खाने वाले हैं उनको आके इसको चखना है, आइनॉक्स आके फिल्म देखना है, फिल्म देखनी है। आपकी पहली फिल्म जी। और पहली फिल्म बड़े पर्दे पर, और साथ में कश्मीर में प्रीमियर, अलग सी कुछ फीलिंग्स, कुछ गूज़बम्प्स?
ऑफ कोर्स कल पहली बार था जब मैंने अपने आप को इतने बड़े पर्दे पर देखा एंड इट एक्चुअली फेल्ट सो सरियल। बहुत एक्साइटेड तो हूँ ही, पर बहुत खुशी हो रही है एंड आई एम बियॉन्ड दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। राहत सर chose me and gave me this opportunity because it has been a beautiful journey so far. फैंटास्टिक। तारिक भाई, काया पलट, और ये एकदम से पलट गई, यानी काया भी देखने को मिला, पलटवार भी देखने को मिला। ऑडियंस के साथ अगर कश्मीर की हम बात करेंगे, क्या आपको लगता है कि इस तरह की फ़िल्मों को लेकर एक अलग सा इम्प्रेशन कश्मीर में है, और ख़ास तौर पर अगली जो फिल्म होगी क्या कुछ वो थोड़ा रीच एंड रेलेवेंट होगी? देखिए क्या है कि फिल्म का कोई ऐसा ग्रामर तो है नहीं है कि हम ऐसी बनानी है, कैसे बनानी है। होता क्या है कि एक फिल्म मेकर के पास एक आइडिया आता है, फिर उसके ऊपर फिल्म बनती है। अब जहाँ तक बात रही कश्मीर में, तो लोग इंटरटेन करना चाहते हैं, लोग फिल्में देखना चाहते हैं, फिल्म पसंद करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, कल जैसे हमारा प्रीमियर था तो हमें देख के लगा, जो लोगों का रिस्पांस था वो देख के लगा कि हाँ यार लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। और इतना एकदम पूरा बुक था हमारा थिएटर, इतनी पब्लिक, इतने फिल्म मेकर, इतना प्यार मिला कि वहाँ से ये लगता है कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को फिल्म पसंद आएगी, और यहाँ पे सब लोगों को थिएटर में जाना चाहिए। पहले थिएटर बंद थे, अब थिएटर खुले हैं, सब लोग जाएं, एक बार देखें कि काया पलट कैसी है, हमने कैसे काया पलटी है। आपसे जानना चाहेंगे राहत भाई, अगर देखा जाए तो जो यहाँ के फिल्म मेकर्स हैं जो काम कर रहे हैं, हुसैन भाई है या और भी कई सारे लोग हैं, पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने लाई है फिल्म को लेकर, उसमें कई सारी चीज़ें आपने भी पढ़ी होगी, इम्प्लीमेंटेशन, तो आपको लगता है कि वर्कआउट हो रहा है, काम हो रहा है, या आगे आने की ज़रूरत है, उन फिल्म मेकर्स को ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है जो ख़ास तौर पे कश्मीर की इंडस्ट्री और रीजनल इंडस्ट्री को बूस्ट करते हैं? देखिए, पॉलिसी जो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कश्मीर की इंडस्ट्री के लिए, और नॉट ओनली इंडस्ट्री के लिए बट यहाँ सिनेमा के रिवाइवल के लिए, चाहे वो बाहर की फ़िल्में हों चाहे कश्मीर की फ़िल्में हों। पॉलिसी मैंने बहुत क्लोजली पढ़ी है। इनफैक्ट हमारी 2 मूवीज़, ये काया पलट और इससे पहले एक वेब सीरीज़ थी, ये दोनों हमारी उस पॉलिसी के अंडर आती हैं और हमने उसके लिए अप्लाई भी किया है। तो अब देखना ये है कि कितना फ़ायदा हमें एक्चुअली टेबल पे पॉलिसी से मिलता है, क्योंकि अभी तक तो पेपर्स में देखा है। मुझे ये लगता है जो इनिशियल पॉलिसी का ड्राफ्ट था वो बेटर था, उसमें थोड़े इंसेंटिव्स थे लेकिन रीजनल सिनेमा के लिए नहीं थे। अब उन्होंने रीजनल सिनेमा के लिए तो डाला है, लेकिन ओवरऑल उसको बड़ा डिफ़िकल्ट सा बना दिया है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो भी यहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए फिल्म मेकर्स को, जो एक्चुअल में फिल्म्स बना रहे हैं, जो एक्चुअल में इस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, जैसे हम लोग हैं या दूसरे लोग हैं, उनके साथ बैठ के एक टेबल डिस्कशन होना चाहिए कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली अप्रूवल तो उन्होंने ही करना है, बट अगर आप हमसे पूछोगे ही नहीं और आप अपने लेवल पे पॉलिसी बनाओगे तो आपको वो फिर लूप होल्स रह जाएंगे, फिर उसका फ़ायदा स्टेट को नहीं होगा। देखिए, फ़िल्म टूरिज़्म ना सबसे बड़ा टूरिज़्म होता है दुनिया में। इसीलिए आज आप स्विट्ज़रलैंड ले लो, आज हम वियतनाम में फ़िल्म शूट कर रहे हैं तो वो लोग हमें सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, मतलब अनबिलीव, वो तो इंडिया में कभी नहीं मिल सकता। हाँ, मतलब हमको पूरा का पूरा शूट फ्री में मिल रहा है, हमको वहाँ पर 5 स्टार होटल्स फ्री में मिल रहे हैं, हमको एयरलाइंस फ्री में मिल रही हैं, हमको गाड़ियाँ, ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन फ्री में मिल रहा है एक दूसरी कंट्री में जाके, क्योंकि उनको पता है बॉलीवुड का या इंडियन सिनेमा का इम्पैक्ट क्या होता है। एक फिल्म शूट जब होती है बहुत सारा बिजनेस लेके आती है, हम प्रोड्यूसर आके बहुत सारा पैसा उसी स्टेट में खर्चता है और उसके बाद वो फिल्म देख के हज़ारों लाखों लोग वहाँ आते हैं। तो एक्चुअली बहुत सीरियसली इस पे काम करने की ज़रूरत है, और मैं आपके चैनल के थ्रू ऑनरेबल सीएम को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इसको खुद एक बार रिव्यू करें और जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं इसके, उनको इसमें इन्वॉल्व करें। एक बार हमारे लायक कभी भी कुछ हो, हम लोग वी विल बी देयर, नॉट फॉर आवर फिल्म्स बट जो आगे लोग फिल्म बनाने वाले, स्पेशली जो लोकल लोग फिल्म बनाने वाले हैं उनके लिए, ताकि वो ये जो पॉलिसी है सेंटर से तो इतना सारा पैसा आ रहा है लेकिन उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे हो पाए। तो चलिए, आपने देखा कि एक साइड से हमने यहाँ पर बात की और बात की फिल्म को लेकर, फिल्म पॉलिसी को लेकर। फाइनली काया पलट आ चुकी है और सिनेमाज में आ चुकी है, आइनॉक्स में आ चुकी है। हम भी आपसे यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि कई सारे लोगों ने जो फिल्म का जो मूड है वो तो देख लिया, इनफैक्ट कल से पर्दे पर, बड़े पर्दे पर है। आप भी जाइए, आप भी रीजनल सिनेमा को सपोर्ट कीजिए, आप कश्मीर के फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कीजिए, फिल्म मेकर्स को सपोर्ट कीजिए, जो अक्सर बेशतर यहाँ के कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन, यहाँ के हेरिटेज, यहाँ की बोली ज़बान, कैसा ख़ास तौर पर अगर तमद्दुन, तहज़ीब और सकाफ़त को लेकर मैं बात करूँ, जिन चीज़ों को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, तो बेहतर है कि अगर हम अपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हमारी
हमारी इंडस्ट्री भी कई जगह पर सराही जाएगी, पसंद की जाएगी। फ़िलहाल फिल्म इंडस्ट्रीज़ की बात और ख़ास तौर पे इंडस्ट्री के साथ साथ आपने देखा कि इनका भी ये मानना है कि नई जो सरकार आई है उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, और एक्सपेक्टेशंस क्यों ना हो, क्योंकि जब मैनिफेस्टो को लेकर हम बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐड ऑन की गई है। उसमें अगर देखा जाए तो कल्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद रखते हैं हम भी कि ऐसे फिल्म मेकर्स को या नए फिल्म मेकर्स को या उन फिल्म मेकर्स को जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए सरकार जो है वो आगे ज़रूर आएगी। फ़िलहाल तो इसके साथ साथ सॉरी टू कट यू No problem, शॉर्ट, यस एग्जैक्टली, क्या होता है कि लाइक एक्टर को बोलने का बड़ा शौक होता है, राइट, और नॉर्मली हिंदुस्तानी ज़बान तो सब बोल ही रहे हैं, इसमें हल्का सा पंजाबी टच और थोड़ा सा डोगरी टच है। राइट, हर जगह यहाँ पे कल ही हो रही थी बात कि पहाड़ी, गोजरी, डोगरी, कश्मीरी जितनी भी ज़बानें हैं यहाँ पे, जी। उन सब में इंडिपेंडेंट फिल्में बनाने का प्लान है। बाकी वी हैव ऑलवेज बीन एट डिस्पोजल, जब भी हमारी ज़रूरत रही है, कभी हम बॉम्बे से आए हैं, जम्मू आए हैं, कश्मीर आए हैं, ऑलवेज जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे जब भी हमारी ज़रूरत हुई है। एंड वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि अब एज ए फिल्म मेकर टोटल फ्रेटर्निटी जो यहाँ है, जी, हम सब भले या कोई इंडिपेंडेंटली कोई जाके एक सामने आए आपके पास, जस्ट उन सब इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के बारे में थोड़ा सा सोचें जो हु हैव लेफ्ट एवरीथिंग एग्जैक्टली। फॉर द इंडस्ट्री, और वी वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी और अपनी कहानियाँ दुनिया तक पहुँचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि ये वो खूबसूरत बातचीत जो हमने फिल्म मेकिंग, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमें फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार को। गुड बाय एंड टेक केयर।